नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा का वीडियो आप सबके लिए लेकर के आई। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें। पूजा की विधि के कैसे आपको पूजा करनी है, चंद्र ग्रहण है तो ग्रहण में कब आप पूजा करें, सूतक काल लग रहा है तो आपको पूजा कैसे करनी है, सारी जानकारी पहले ही मैंने वीडियो शेयर कर दिया है। अभी मैं लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप सबने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो थोड़ा पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लीजिए, उसके बाद ही कथा सुनना प्रारंभ करें। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि ने श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार के व्याधियों से जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे, इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति ना सूझी तो भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। ये देखकर नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगी। हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा का व पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति और प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार के सामर्थ्य हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। कहीं ये सब सकुशल है? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता हुआ रहता है, कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए। वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुन नारद जी बोले, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि स्वामी, मृत लोक में मानव बहुत दुख भोग रहे हैं। उनके कष्टों को देखकर तो क्या मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, ऐसा कुछ सरल उपाय बताइए जिनके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी ने इस पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, जो आपको धन्य है, जो आप दूसरों के उपकार के लिए ही विचार में रखते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ, जिनके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, वो अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होंगी। इसमें कुछ संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी, जो ध्यान से सुनो और सुख, वैभव, संतति, सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधान से खीर बनाकर किया करती। उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम वगैरह डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्रीहरि का भोग लगाती। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती। रात में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खांड भोग लगाती और भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती। कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी की तरह ही लाड़ लड़ाती। उनके व्रत के प्रभाव से उनके खीर व श्रीखंड के पात्र सोने से हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो बहुत दुख व जलन हुई। देखो, इनके तो सब बर्तन भी सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं, सो चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवा कर सोने के बर्तन चुरा लिए। तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए। तो उसने कहा कि शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से किया है तो मेरे बर्तन सोने से के हो जाएं, साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने मात्र से साहूकारनी के घर के पीतल तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकारनी बहुत दुखी हुए, रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में पहुंचे और जाकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिया, अपने किए हुए पर माफी मांग के। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हो जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते हो। तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह सब उन्हीं का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता, क्या नियम है, स्पष्ट उल्लेख करके ब्राह्मणी बोली, सब तरह से घर व आपकी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाएं, 1 सेर दूध की खीर बनाएं, उसे ठाकुर जी का भोग लगाएं, 4 हिस्से में बांट दें, 1 हिस्सा ब्राह्मण को, 1 हिस्सा पड़ोसी को, 1
बालक को एक गाय को दें, हिस्सा स्वयं के लिए रखें। काठ के पटा पर एक लोटा जल भर कर रख लें, एक दीपक जला लें, रोली से पटे पर स्वस्तिक बनाएं, फिर चावल व रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ाएं। चंद्रमा निकालने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ दें, चढ़ा दें, फिर रोली चावल चंद्रमा और उछाल दें। हाथ जोड़कर नमस्कार करें, मन ही मन अपनी मनोकामना दोहराएं, फिर अपने हिस्से की खीर भोजन स्वरूप ग्रहण करें। इस विधान से सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई, तभी से उस व्रत को शुरू कर दिया। व्रत के करते हुए 2 कन्या रत्न प्राप्त हुई। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा, छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों के बालकपन से धार्मिक कार्यों से अधिक ध्यान रखती। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती, सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर लेती। सुमित्रा जो व्रत रखती, उसके सुंदर और दीर्घायु संतान उत्पन्न हुई। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते, बाद में मर जाते। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती। सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त होती हैं, ऐसा क्यों है? अतः आप इसका कुछ उपाय बताकर हमारे दुख दूर करें। तब ज्योतिष ने कहा है, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रखने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अतः तुम इतनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुला कर लाओ, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएंगे, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। इतना कहकर वे ज्योतिष चले गए। पीछे सुनीता पुत्र वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र मर गया था, उसने मृत्यु पुत्र को पटे पर सुला दिया, जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गति विधि को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर पर आ गई। सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम देखे बिना इस पटे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ रहने लगी। अपने सगे संबंधियों, आस पड़ोस के लोगों को भी यह व्रत करने की विधि बताई। इस व्रत को करने से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण होने लगी। लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति और बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे हम सभी लोगों की, व्रत करने वालों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा। जय शरद पूर्णिमा माता, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। तो इस तरह से शरद पूर्णिमा के व्रत के दिन ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूजा का वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, आपने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।